for leading us in praise and worship. आप सभी को सलाम, शालोम, praise the Lord. Thank you so much for being here. प्रभु हमसे बात करता है और प्रभु की उपस्थिति आज हम में, ये मेरा विश्वास है. आज हम जब प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे, जो हमने गाना गाया, यीशु बुलाता तुम्हें, उसमें के कई अल्फाज है जो आज मेरे sermon में मुझे काम आएंगे और जरूर मेरा यकीन व विश्वास है कि आज प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में है. आइए हम सब दुआ करेंगे. हे माझ्या पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वरा, राजांच्या राजान प्रभूच्या प्रभू, तुझ्या नावाला मान महिमा गौरवाता आणि सदा सर्व काळ. तुझ्या नावाला मी उंचवितो, तुला स्तुती देतो, तुला धन्यवाद मागतो प्रभू परमेश्वरा. तुझ्या उपस्थितीसाठी धन्यवाद देतो. आजचा हा दिवस तू आमच्या आयुष्यात जोडला आणि मला जी संधी दिली त्यासाठी मी तुला धन्यवाद मागतो प्रभू परमेश्वरा. माझ्या मुखातून येणारा प्रत्येक शब्द आणि जे काही तू आज इथं बसलेल्या प्रत्येकाशी बोलणार आहे प्रभू परमेश्वरा, त्यांच्या अंतःकरणात देवाचं वचन जाऊ दे प्रभू परमेश्वरा, आणि त्यांच्या आयुष्यात काही ना काहीतरी वळण असं तुझं लागणार आहे आणि काहीतरी मोठे कार्य होतील असं तो होऊ दे प्रभू परमेश्वरा. इथून पुढची संपूर्ण वेळ मी प्रभू येशू ख्रिस्त तुझ्या गर्वी नावात मागतो, म्हणून तो ऐक. आमीन. पुन्हा एकदा सर्वांना शालोम. आपण एक लेंट समय साजरा करत आहोत, करेक्ट? इथं बसलेले कोणी असं आहे जे मला लेंट ह्याचा अर्थ सांगू शकाल? लेंट म्हणजे काय? एकदम सिंपल लँग्वेज मध्ये, व्हॉट इज लेंट? मी खूप प्रश्न विचारणार आहे आणि आपल्याला प्लीज आपले बायबल हाती ठेवा, आपण खूप वचन वाचणार आहोत. सो प्लीज कीप युअर बायबल्स हँडी. व्हॉट इज लेंट? सिंपल लँग्वेज. एनीवन? Lent, okay? Chalo, let me simplify. Lent is in a simple language, it's a 40-day season of prayer, fasting, repentance and spiritual preparation. Lent वो समय है जब हम 40 दिन के लिए उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप और हमारी आध्यात्मिक जीवन की तैयारी हम करते हैं. सभी अग्री करते हैं इसके साथ? चलो, अच्छी बात है. अब ये जो 40 जो नंबर है, इसका जिक्र बाइबल में कई बार हुआ है और हम सब इस बातों को जानते हैं. ये 40 एक ऐसा समय है जो कठिन समय, परीक्षा, कठिनाइयां, इन चीजों को दर्शाता है. इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट ट्रायल्स, ट्रबुलेशंस, प्रोबेशन पीरियड, और उसका जो अंत होता है, इट्स अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन. उसका जो अंत में जो होगा, या तो वो परिस्थिति पूरी तरह से बदल जाती है या फिर एक पीढ़ी का बड़ा बदलाव होता है. ये हमने कई चीजों में देखा है. उन्हीं कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे और मैं विनती करूंगा जो हमारे यूथ है वो नए नियम के अध्याय को पढ़ेंगे और जो बाकी लोग हैं हमें पुराने नियम के अध्यायों को खोल के वचनों को पढ़ने में मदद करेंगे. हम सबसे पहले खोलेंगे उत्पत्ति, इसका 7th चैप्टर और इसका 4th और 12th वर्स. उत्पत्ति 7, 4 और 12. कोई मेरे लिए जोर से पढ़ेगा? थैंक यू. 40. हम सबको ये स्टोरी पता है. शायद हम में से कई लोगों ने संडे स्कूल से इस स्टोरी को सुनते आए हैं. 40 दिन और 40 रात बारिश हुई थी. नोआ ने तारू बांधा था. उसका परिवार और उसने कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के एक कपल को उसके तारू के अंदर लिया था. और फिर प्रभु ने उस समय में जो भी मनुष्य लोग थे, वो जो पाप में गिरे थे, उन सबको क्लेंस कर दिया और एक नई पीढ़ी का फिर से निर्माण किया. उससे प्रभु दुखी भी हुआ था. उसने फिर ये भी कहा था कि मैं ऐसे वापस नहीं करूंगा, और एक उसने हमसे कॉवेनेंट किया था जिसका एक चिन्ह इंद्रधनुष की तरह हम देखते. तो 40 इसका जो नंबर है, पहले किताब में ही हमको नजर आता है. सेकंड, जब हम देखेंगे, हम एक मूसा का एग्जाम्पल देंगे और हम खोलेंगे एक्सोडस, इसका चैप्टर 24, निर्गम इसका 24वां अध्याय वचन 18, उसी के साथ निर्गम इसका 34th चैप्टर और 28 वर्स. चालीस दिन और 40 रात. मूसा सिनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात था. उस समय उसमें प्रभु की उपस्थिति थी, और जब वो वापस आया, हमें क्या मिला था? We got the 10 commandments, correct? मूसा का ही एक और उदाहरण देते हैं. क्यों ना कोई उत्पत्ति, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स, इसका चैप्टर 7 वर्स 30 to 32 पढ़ेगा जोर से.
एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 30 और से लेके 32। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ। मूसा का जो कॉलिंग था वो 40 साल के बाद हुआ था। He had his first calling for the big work that he did after 40 years of his life. उसी तरह हम लोग जब 40 सोचते हैं तब हमें इजराइल का प्रवाह पता है। They took 40 years to travel. उसी तरह इजराइल को फिलिस्तीन के पास 40 साल के लिए दिया गया था। जोना ने भी जब कहा था कि नीनवे के पास कितना समय था, 40 दिन का समय था। उसी तरह हम जब नए नियम में भी आते हैं, मैथ्यू का अगर हम चैप्टर 4 खोलेंगे और वर्स 2 खोलेंगे, ये लेंट में बहुत बार पढ़ा जाने वाला अध्याय है, चैप्टर 4। करेक्ट। प्रभु यीशु मसीह भी खुद उस समय में 40 दिन और 40 रात उपवास कर रहे थे। और उसी के बाद अगर हम लोग एक्ट्स प्रेषितों के काम जो है इसका पहला अध्याय और 3 वचन की तरफ जाएंगे, वहां पर हमें दिखेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को 40 दिनों तक दर्शन दिए। यहां पर काफी कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे जब हमें पता चल रहा है कि 40 इस नंबर का कुछ सिग्निफिकेंस है। आज जब हम 40 दिन के इस समय में हैं, इस नंबर को, इस समय को हम कैसे ले रहे हैं, हमें सोचना है। ये जो 40 दिन मेरी जिंदगी में इस बार दिए है, पिछले 40 साल में दिए है, एक और बार मुझे ये चांस मिला है, इस 40 दिनों को मैं कुछ अलग से करूं, मैं इसका किस तरह से उपयोग कर रहा हूं, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। अभी भी हम प्रस्तावना में भी हैं। मेरी प्रस्तावना में समरी जो है, इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक इज अ लिटिल लॉन्ग। जब मैं मेन टॉपिक पे जाऊंगा वो हम लोग थोड़ी फास्ट में जाएंगे, बट कहने का जब अंत सारांश ये होगा कि ये सारी बातें हमें पता है पर शायद हम उस पर गौर नहीं करते हैं। अब जैसे मैंने कहा, लेंट इज अ 40 डे सीजन ऑफ प्रेयर, फास्टिंग एंड रिपेंटेंस। अब बाकी 3 मुद्दों की तरफ हम देखते हैं। प्रेयर, इसके भी कुछ हम रेफरेंसेस देखते हैं बाइबल में। ये 3 पिलर है लेंट के, प्रार्थना, उपवास और पश्चाताप। हम सब मानते हैं इसको। प्रार्थना के लिए हम पुराने नियम में से पहले शमूएल इसका 10 और 11 वचन अगर हम खोलते हैं, ये अध्याय में एक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर का नाम क्या है? पहले शमूएल इसका 10वां और 10वां अध्याय और 11 वचन। यहां पर हन्ना का जिक्र है। शमूएल के इस चैप्टर में हमें दिखता है कि हन्ना एक बांझ है। हम सबको याद होगा कि वो कितनी दुखी थी, उसे कितना उसने कठिनाइयों में से गया, उसे काफी सारे टॉन्ट सुनने पड़े थे क्योंकि वो एक बांझ थी। उसने क्या किया? उसने उस समय में प्रार्थना किया, अपना विश्वास उसने प्रभु से नहीं खोया। उसने उस समय में भी प्रभु की तरफ ही अपनी आंखें रखी और प्रभु से क्या प्रार्थना की कि मुझे एक पुत्र दे। और उसने क्या कहा? अगर मुझे वो पुत्र जब मिलेगा मैं उसके क्या करूंगी? उसे वापस प्रभु की सेवा में उसके लिए रखूंगी। उस प्रार्थना का उत्तर, इट वॉज अ प्रेयर ऑफ फेथ, उस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में मिला था। और हन्ना को कौन मिला? शमूएल मिला था। सेकेंड, इट वॉज अ प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में ही रहेंगे और किंग डेविड के बारे में हम जानेंगे, साम्स 51, स्तोत्र संहिता 51, ह्याच्यामध्ये दाविदाने एक पश्चातापाची प्रार्थना केली आहे। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की दाविदाने पाप केलं, करेक्ट? आणि ज्यावेळेस त्यांनी पाप केलं त्याला त्या गोष्टीची जाणीव झाली आणि त्यांनी खूप मनापासून पश्चाताप केला, जे आपण 51व्या अध्यायामध्ये वाचतो। आणि प्रभूंनी कदाचित त्याला क्षमा त्यावेळेस केली। तिसरी गोष्ट, आणि आय थिंक आपले पास्टरांचं हे फेवरेट एक्झाम्पल असतं, अनेक वेळा ते त्यांच्या प्रचारात हा एक्झाम्पल घेतात, किंग हेzekiah, दुसरे राजे ह्याचा 20वा अध्याय वचन 1 ते 6। यामध्ये हेzekiah जो किंग है उसे पता चलता है कि वो मरने वाला है और वो बहुत दुखी होता है। वो अपना मुंह दीवार की तरफ करता है और प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है और कहता है कि तू मेरे अच्छे काम को याद रख। और उसी वक्त प्रभु उसके आंसुओं को देखता है, उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसे क्या मिलता है?
उसके आयु के 15 साल उसे बढ़ के मिलते हैं. It was a prayer of hope. It was a prayer for long life which was answered. Likewise, नए नियम में भी अगर हम मैथ्यू चैप्टर 8 खोलते हैं, मत्ती इसका 8वां अध्याय और 2nd और 3rd वर्स, कोई मेरे लिए प्लीज पढ़ेगा. मत्ती 8. It's a देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. यदि मैं हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया. leper. A leper was healed by Jesus Christ. उसने एक प्रार्थना की, फिजिकली वो प्रभु के उसके पास एक्सेस था और उसे उसी वक्त चंगाई मिली. उसी तरह एक्ट्स चैप्टर 16 और वर्स 25, प्लीज कोई एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 खोलेगा. यहां पर पॉल और साइलस कहां पर है? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे. ये पॉल और साइलस जो है वो इस समय एक प्रिजन में है, एक जेल में बंद है, और वो क्या कर रहे हैं? वो प्रार्थना और वर्शिप कर रहे हैं. कितनी कितनी अनोखी बात है. इनफैक्ट अगर हम में से किसी को याद होगा, इस अध्याय पर हमारे पासवान ने एक बार सर्मन दिया था और वह सर्मन का टाइटल था वन नाइट ऑफ डिलीवरेंस, करेक्ट? और उस सर्मन में हमें पासवान ने यह सिखाया था कि एक अनुकूल परिस्थिति में, इन एन अनफेवरेबल, इन अ नेगेटिव सिचुएशन, पॉल एंड साइलस डिसाइडेड टू चूज टू प्रे एंड वर्शिप. और वो सिर्फ उस टाइम पे उनका कोई गुनाह नहीं था, पर उन्हें पकड़वाया गया था. उस समय में भी जब वो प्रार्थना और उपकार स्थिति कर रहे थे, क्या हुआ? एक बड़ा भूकंप हुआ और उनके सारे बंधन टूट गए. और उसी रात उस जेलर जो उनके साथ था, उसके परिवार का उद्धार हुआ. आज हमें ये जो संधि मिली है लेंट में, जब हम प्रे कर रहे हैं, हमने इस समय को उस चीजों के लिए यूज करना चाहिए जिसके लिए हमें बुलाया गया है. आखिर में मैं अगर नए नियम से एक और एग्जाम्पल लूंगा. हमारे प्रभु ने हमें प्रार्थना कैसे की ये भी सिखाया है, और वो कहाँ है हमारे लिए? मत्ती इसका 6वां अध्याय वचन 9 से 3 में हमें प्रभु ने सिखाया कि प्रार्थना कैसे करें. अब प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है. एक और बार जब हमारे पासवान हमें बाइबल स्टडी में एक उदाहरण दे रहे थे, मैं उस साक्ष्य को आपके सामने मेरे अल्फाजों में रखने की कोशिश करूंगा. एक बार कोई मिशनरी थे और वो अपना काम कर रहे थे एक गांव में, और वो गांव के कुछ लोग उस मिशनरी से काफी दुखी थे और उन्होंने तय किया कि इस मिशनरी को हम लोग मार देंगे. अब वो मिशनरी अपनी सारी चीजों का रिकॉर्ड अपने डायरी में लिखा करता था. उसने अपने डायरी में लिख के रखा कि शायद आज की ये रात मेरी आखिरी रात होगी, और उसने उस डायरी को लिख के बंद रखा. परंतु उस रात वो नहीं मरा. कुछ दिन बीत गए. कुछ दिनों बाद जब उस मिशनरी ने उन लोगों से जाके पूछा, आप तो मुझे मारने वाले थे, फिर आपके मन में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि आपने मुझे नहीं मारा? तो उस इंसान ने मिशनरी से कहा कि हम तो जरूर आए थे आपके घर के बाहर आपको मारने के लिए, पर आपके घर के बाहर बड़े बड़े एंजल्स खड़े थे. कुछ एक लगभग 15 एंजल्स खड़े थे जो आपके पूरे घर की तरफ वो सिक्योर कर रहे थे आपके घर को, और उनके हाथ में बड़ी तलवारें थे. उनसे तो हम लड़ नहीं पाएंगे. हम विश्वास रखते हैं कि आपके प्रभु सच में जीवित प्रभु है और आपके एंजल्स आपकी सुरक्षा कर रहे थे. ये एक चमत्कार भी उसने लिखा. और जब उसका पूरा कार्य खत्म हुआ उस कंट्री में, वो वापस अपने चर्च गया और अपने पासवान को उन्होंने ये सारे डिटेल्स बताए. तब उनके पासवान ने अपने चर्च रिकॉर्ड्स की बुक में जाके खोल के उस तारीख को देखा. वो एक ऐसी तारीख थी उस समय पे जब चर्च में नाइट प्रेयर हो रही थी, और चर्च के मंडली जितने बैठे थे उतने ही देवदूत वहां पर उसकी रक्षा कर रहे थे. तो जो हम नाइट प्रेयर करते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, जब हमें कोई बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, या मेरे किसी दोस्त के लिए, मेरे रिलेटिव के लिए प्रार्थना कीजिए, शायद हमें नहीं पता है कि हमारे प्रार्थना में कितना सामर्थ्य होता है, पर मैं ये यकीन जरूर मानता हूं कि उस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में हमेशा होता है. सो हमें याद रखना है कि प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है. दूसरे दो मुद्दे जो लेंट के थे, जो है फास्टिंग एंड रिपेंटेंस, जो कि है उपवास और पश्चाताप. हम वापस एक बार पुराने नियम की तरफ जाते हैं.
पुराने नियम में एस्तर ये किताब में अगर हम चैप्टर 4 और वर्स 16 देखते हैं, यहां पर क्या हुआ था? एस्टर रानी बनी थी और उस समय उसकी जो शादी हुई थी, जो किंग था, उसने एक फरमान निकाला था कि सारे जूस का कत्ल किया जाएगा। करेक्ट? और एस्तर खुद एक जू थी, उसे अपने लोगों की सुरक्षा करनी थी। पर वो एक ऐसा समय था कि वो ये बात सीधा जाके अपने किंग या फिर अपने पति से जाके बात नहीं कर सकती थी। उसे उससे बात करने के लिए भी एक अपॉइंटमेंट लेना जरूरी था। वो एक प्रोटोकॉल था उस जमाने का। एस्तर रानी ने सीधा जाके बात नहीं किया, उसने उपवास किया। उसने 3 दिन के लिए उपवास किया। उसके बाद जाके उसने सही समय पे अपने हस्बैंड, जो अपने किंग थे, उसके सामने ये प्रस्तावना रखा और उसके मन में परिवर्तन हुआ। जो फरमान किंग ने निकाला था वो उनके खिलाफ नहीं हुआ, बल्कि उस समय के सारे जूस और रानी खुद बच गई थी। पुराने नियम में अगर हम देखेंगे जोना, फिर से एक बार हम देखते कि निनवे शहर ने जब 40 दिन पश्चाताप किया था, उन सब का नाश नहीं हुआ था। और जब नए नियम में भी अगर हम देखते हैं, मार्क इसका 9 चैप्टर और 29 वर्स में एक ऐसी घटना होती है कि जब यीशु के शिष्य एक व्यक्ति एक जवान लड़के में से भूत नहीं निकाल पाते हैं, तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहता है कि आपका विश्वास भी कमजोर है और ऐसे भूतों को निकालने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमारे जिंदगी में भी कई ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सीधे से जवाब नहीं होगा। उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करना जरूरी नहीं है। उन मुसीबतों को सामना करने के लिए हमें पश्चाताप करना है। उन मुसीबतों को सामना करने के लिए हमें फास्ट करना है। उपवास करके जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम घुटनों पे जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, उन मुसीबतों का हल हमें जरूर मिलेगा। तो अगर हम अभी तक जो बातें हमने सीखी उसका एक क्विक समरी करते हैं। लेंट क्या है? एक 40 दिनों का वो समय है जब हम उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप करते हैं। हमने बाइबल में देख चुके हैं कि प्रार्थना करने से क्या होता है। उसका जवाब हाँ और आमीन में मिलता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, उसका क्या होता है? सिचुएशंस बदल जाती है और कई बार चीजें हमारे फेवर में होती है, प्रभु हमारे साथ होता है। ये सारी बातें अभी हमने सीखी है। अब अब हम सोचेंगे कि हमारे जिंदगी में इतने सारे लेंट आके गए हैं, हमने कितने लेंट को ऑनेस्टली पाला है। हम सब जानते हैं इस समय कोई और मजहब भी है जो अपने उपवास मान पाल रहा है, और हम सब जानते हैं कि वो लोग कितने डिवोशन से, कितने डेडिकेशन से पालते हैं। और हम में से शायद कई लोग हैं जो उस तरह से नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है कि उनका डिवोशन हमसे ज्यादा है और हमारा डिवोशन या डेडिकेशन इतना कम है? इंसान तो वो भी है, इंसान तो हम भी है। उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। बस इट इज एट द एंड ऑफ द डे, इट इज योर विल, इट इज योर कमिटमेंट। आप कितना दिल से चाहते हो कि मैं ये करना चाहता हूं। जब आप यहां से चाहोगे तो आप कुछ भी करोगे। करेक्ट? तो ये जो लेंट समय है, ये मैं आप सबको एनकरेज करूंगा, इस समय को वेस्ट ना किया जाए। हमें नहीं पता कि अगला लेंट हमें मिलेगा कि नहीं। ये कृपया का समय है। ये लेंट हमें मिला है तो इसका हमने सही तरीके से फायदा उठाना चाहिए। और आज हमने ये निश्चय करना चाहिए कि हम आने वाले जिंदगी में हम उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप करेंगे। मैं अभी अपने मुद्दे पे जाता हूं। अगर हम ये सब समझते हैं कि ऐसा जिंदगी लेंट में जीना है, तो क्या हम उसका अनुकरण कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम किस चीज का अनुकरण कर रहे हैं? क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति का अनुकरण कर रहे हैं जिसके बारे में हमने बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा? क्या हम कुछ ऐसे व्यक्ति को, जिसको टाइटल तो दिया है डिसाइपल का, पर उसकी हरकतें और उसका जो अंत था वो था बिट्रेयल, क्या हम उसका अनुकरण कर रहे हैं? और मैं किसकी बात कर रहा हूं? शायद हम सब ने गैस कर लिया होगा, मैं जूडस इस्करियोट की बात कर रहा हूं। जूडस इस्करियोट, इसके बारे में हम थोड़ी देर सोचेंगे। जूडस इस्करियोट ये जो डिसाइपल था, he was the chosen one. And please somebody open Luke इसका चैप्टर 6 वर्स 12 और 13, इसको जोर से पढ़ेंगे। लूक इसका 6 अध्याय वचन 12 से 13। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा,
आमीन आमीन। इसी तरह एक्ट्स इसका चैप्टर 1 और वर्स 17, प्रेषितों के काम इसका पहला अध्याय वचन 17। क्योंकि वह तो हमें गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। गौर फरमाइएगा, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने 12 शिष्यों को चुना तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे रैंडमली 1 2 3 4 करके नहीं चुना। प्रार्थना पूर्वक प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चुना था। जूडस का चुनाव प्रार्थना के द्वारा हुआ गया था। He was an appointed one. He was a chosen one. He was handpicked. वो ऐसे ही नहीं आया था, वो एक गलती नहीं थी, उसे चुना गया था। और ना कि सिर्फ चुना गया था, उसको मिनिस्ट्री में काम करने का अधिकार भी दिया गया था। वो एक एक्टिव मेंबर था जीसस के मिनिस्ट्री में। जीसस हैड ग्रेट प्लान्स फॉर जूडस। काफी लोग कहते हैं कि जूडस का जन्म ही इसलिए हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह का जो अंत है वो उसको फुलफिलमेंट की तरफ ले जाएगा, पर मैं ये नहीं मानता हूं। जो हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त हमें ये सिखाता है कि अगर एक लैम्प भी अगर कहीं खो जाता है तो वो उसे ढूंढने आता है, तो फिर वो एक लैम्प का यहां पर क्यों इस्तेमाल करेगा। जूडस के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान थे। मेरे हिसाब से अगर जूडस सिन में नहीं गिरता, पाप नहीं करता, तो आज उसकी भी एक नाम की किताब हमारे बाइबल में होती। जूडस ने पर ये बातें नहीं मानी। सो जूडस वाज अ चोजन वन, इसे याद रखना, वो एक्सीडेंट नहीं था। दूसरी बात, जूडस वाज आल्सो वेरी क्लोज टू जीसस। वो प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही करीबी था, और उसके लिए हम लोग 2 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना इसका 18वां अध्याय वचन 2, और यूहन्ना का ही किताब उसका 13वां अध्याय 24 और 24 से 26। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी जगह जगह जानता था कि यीशु अपने चेलों के साथ बाहर जाया करता था। हाँ, अच्छा। और दूसरा वचन 13:24-26। शमूएल पतरस ने उसकी और संकेत करके उससे पूछा, बता दो वो किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की और झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है। अभी इस पर ध्यान दीजिएगा। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, जूडस को पता था कि यीशु मसीह कहाँ है। दूसरी चीज, जब यीशु मसीह कहते हैं कि आज रात मुझे कोई, तुम में से कोई एक है जो मुझे पकड़वाएगा, और जब पेत्र पूछता है कि कौन है, तब यीशु मसीह उसे जूडस को खिलाते हैं। और जूडस को जब वो खिला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जूडस यीशु मसीह के बहुत पास बैठा है। जूडस यीशु मसीह को बहुत करीब से जानता था, वो बहुत टाइम स्पेंड करता था। आज अगर हमें पता करना हो कि हमारे पासवान शाम को 6 बजे कहाँ होंगे, 3-4 लोगों को जरूर पता होगा कि वो शाम को 6 बजे कहाँ होंगे। वो बहुत क्लोजली जीसस क्राइस्ट के साथ काम कर रहा था। ही हैड एक्सेस टू जीसस क्राइस्ट वेरी वेरी क्लोजली। तीसरी चीज ये याद रखेंगे कि ही वाज ट्रस्टेड विद फाइनेंस। जूडस को ऊपर भरोसा रखा गया था और उसको फाइनेंस का एक्सेस दिया गया था। अब हम सब जानते हैं, अगर हमें हमारा फाइनेंस किसी के हाथ में देना है तो हम किसे देंगे? somebody who we trust, या तो हमारे घर का होना चाहिए, या somebody who we are very close to, मतलब वो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होगा जिसको मैं शायद अपना एटीएम पिन दूं या फिर मेरे फाइनेंस का एक्सेस दूंगा। जूडस को फाइनेंस का एक्सेस दिया था। अगर हम में से, और ये काफी लोग सोचते होंगे कि जूडस के अलावा अगर कोई और कैंडिडेट होता जो फाइनेंस संभाल सकता था, वो कौन था? बाकी डिसाइपल्स में से मत्ते, करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो एक टैक्स कलेक्टर था, तो वो ऑलरेडी फाइनेंस में होशियार था। उसके पास वो डिग्री थी, उसके पास वो स्किल सेट था कि वो फाइनेंस आसानी से संभाल सकता था। पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने जूडस को यह कार्य सौंपा, और यह कार्य यीशु मसीह ने उसको जो दिया था उससे वापस कभी लिया नहीं। ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं था कि ये चोरी कर रहा है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे वो कार्य रखा। वो क्यों रखा था हम आने वाले वचनों में पढ़ेंगे। 3 चीजें जो अभी हमने यहां पे सीखी जूडस के बारे में। फर्स्ट, ही वॉज द चोजन वन। सेकेंड क्या था? ही वॉज वेरी क्लोज टू जीसस। एंड नंबर 3, ही वॉज ट्रस्टेड। आज ये 3 मुद्दों को अगर हम हमारी जिंदगी में देखते हैं, क्या हम में से सभी यहां जो बैठे हैं विश्वास रखते हैं कि आर वी द चोजन वन?
क्या हम ईसाई जो है, आर वी चोजन वन? यस, वी ऑल आर चोजन वंस टू बी कॉल्ड एज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, करेक्ट? सेकेंड, आर वी क्लोज टू जीसस? आर वी क्लोज टू चर्च? यस, वी आर क्लोज टू चर्च। हम लोग हर संडे चर्च जाते हैं, हम मसीह का वचन सुनते हैं, हम आराधना करते हैं, हम हमारे घर में पासबान को बुलाते हैं, हम हमारे घर में प्रार्थना करते हैं। तीसरी चीज, आज हम पे पासबान या हमारी चर्च की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भरोसा करके दिए जाते हैं, और हम पर एक बहुत बड़ा बोझ भी है जो हम सबको पता है। हमें गॉस्पेल जो गॉस्पेल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें स्प्रेड करना है। पर क्या हम उस कार्यों को कर रहे हैं? ये जो 3 जूडस से रिलेटेड पॉइंट थे, ये हमें घर जाके सोचना है कि इफ आई एम द चोजन वन, if I am supposed to be close to church, if I am supposed to be close to Jesus, and if I am trusted, then am I doing what I am supposed to do? इन 3 चीजों के ऊपर हमें घर जाके जरूर सोचना है। अब हम आते हैं 3 महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जूडस। पहला मुद्दा, he participated but he was not a part of the ministry। यानी कि सेवकाई में जूडस ने हिस्सा तो जरूर लिया, पर उसका कुछ महत्व नहीं था। इसके लिए हम खोलेंगे जॉन इसका चैप्टर 6, यूहन्ना इसका 6 अध्याय, और इसका सिर्फ टाइटल कोई मेरे लिए पढ़ेगा हुआ है इस अध्याय में। 5,000 जेवण घातलं। अगर हम में से किसी ने यह अध्याय अगर पढ़ा है तो क्या हुआ था? प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था। अब ये जो 5,000 नंबर है पुराने नियम में, उस जमाने में these were 5,000 men, 5,000 पुरुष। इसके अलावा बहुत सारी औरतें और बहुत सारे बच्चे भी थे। मतलब आज के जमाने में अगर देखो तो मोटा मोटा वो पुणे शहर से भी ज्यादा एरिया को प्रभु ने खाना खिलाया था। और ये क्या खिला रहे थे? फिजिकल फूड दिया गया था, लोगों को फ्री खाना मिला था। तो क्या होगा? ये बात तो फटाफट फैलेगी और भीड़ और भीड़ और भीड़ होते जा रही थी। क्यों? क्योंकि ये देखने के लिए कि कोई एक है जो वहां पर खाना दे रहा है, कोई एक है जो वहां पर मिरेकल्स कर रहा है। लोग उस लालच में वहां पे पहुंचे थे, भीड़ हो चुकी थी। इसी अध्याय का अगर आप 24वां वचन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग किस तरह से आ रहे थे। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। अब जब उन्हें जो जगह पे पहुंचे वहां पे खाना नहीं है और यीशु मसीह भी नहीं है, तो वो लोग नाव लेके ढूंढने निकले कि अब हम कहां जाए कि हमको रोटी मिलेगी। बहुत मेहनत कर रहे लोग। क्यों? क्योंकि हमको रोटी चाहिए, फिजिकल रोटी चाहिए। इसी अध्याय से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और वचन 27 और 35 को मेरे लिए पढ़ेगा। आत्मा भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, कि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। 35 यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वे कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। मेन। अब ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए ये कहानी में। शुरू कहां से हुई थी ये कहानी? 5,000 लोगों को रोटी मिल रही है। अब धीरे धीरे यीशु मसीह कह रहे हैं इस वाले वचन में, तुम उन चीजों के लिए मेहनत मत करो जो पेरिशेबल है, जो नाशवंत है, जो खराब हो जाएगी, जिसका टाइम लिमिट है। बट इन चीजों के लिए कोशिश करो जो आध्यात्मिक और सार्वकालिक है। और जीसस क्या कह रहे हैं? कि मैं जीवन की रोटी हूं, मी जीवनाची भाकर आहे, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। अब थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। अब कुछ लोग अपसेट हो गए। अब यह हो रहा है कि अरे मैं तो यहाँ ब्रेड लेने आया था, पर ये तो मुझे कह रहे कि जीवन की रोटी मैं हूं, अब इनको थोड़ी हम खा सकेंगे। मैं तो इतना ट्रैवल करके आया, मेरे बच्चों को भी ले आया, मेरा जॉब छोड़ के आया, मेरा वो कर छोड़ के आया, मैं उससे अच्छा बैठ के ये करता था। अब ये जो पूरी भीड़ थी, इतना मैसिव क्राउड था, उसका क्या होता है? वचन 66 में पढ़िएगा। And mind you, this is chapter 6 and verse 66। 6 6 6 देखो क्या होता है। उसके चेलों में से बहुत से
अब जब हमें चीजें मुफ्त में नहीं मिल रही है, अब जब हमें फिजिकल चीजें नहीं मिल रही है, तो क्या हुआ है? लोगों ने अपने मुंह फेर लिए और यीशु मसीह से दूर चलने के। और ये कौन है? सिर्फ भीड़ नहीं थी, डिसाइपल्स थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देखा था, उस कार्य पे विश्वास रखा था और उसके साथ चल रहे थे। उन्होंने मुंह फेर लिया। क्यों? अब उन्हें वो नहीं मिल रहा था जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। और वो क्या अपेक्षा कर रहे हैं? कि वो हमारी भूख मिटाएगा, शारीरिक भूख मिटाएगा, हमें मुफ्त की रोटी मिलेगी। ये पूरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पहले रोटी देते हैं, फिर कहते कि मैं जीवन की रोटी हूं। और फिर यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, वचन 68 में। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यहां पर जब यीशु मसीह ने देखा कि लोग वापस जा रहे हैं, तो वो अपने डिसाइपल से पूछता है, 12 शिष्यों के, क्या तुम भी जाओगे? तो पेत्र इमीडिएटली कहता है कि हम कहां जाएंगे, हम आप ही के साथ रहेंगे। ये सारे सिचुएशन में अब हम फिर से जूडस की तरफ जाते हैं। जूडस वॉज प्रेजेंट जब 5000 लोगों को खाना मिल रहा था। जूडस वॉज एन एक्टिव मेंबर। मतलब सोचिए, 12 शिष्य थे, उन्होंने 5000 लोग, 5000 पुरुष और उनके साथ जितने भी स्त्री और जितने भी बच्चे थे, उन सबको बिठाया, रोटियों के ऊपर प्रार्थना की, वो रोटियां लाए, उन्हें बांटे। और फिर जो बचे, कितने टोकरी बचे थे? 12 टोकरी। मतलब हर शिष्य ने कम से कम एक टोकरी उठाई होगी बचे हुए खाने की। उसमें जूडस भी था। जूडस ने देखा ये कैसा चमत्कार है, इतने लोग खाकर भी इतना बचा है, उसने एक टोकरी उठा के ले गया। उसने सब चीजों में एक्टिवली पार्ट लिया। ये पूरी मिनिस्ट्री में उसने अपना कार्य किया। ये पूरी मिनिस्ट्री में उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह में कितना सामर्थ्य है। फिर भी फिर भी उसका हार्ट नहीं बदला। वो इतना कपटी था, इतना कपटी था कि किसी को पता नहीं चला। आप में से सभी को याद होगा जब यीशु मसीह ने दो दो की जोड़ी में प्रेषितों को भेजा था और कहा था कि जाके सेवा कीजिए। मतलब जूडस के साथ भी कोई गया होगा क्या? कहीं पर जिक्र है कि जब जूडस के साथ जो था वो वापस आके कहता है कि प्रभु, इसके दिल में शायद खोट है, ये काम ठीक से नहीं कर रहा था, इससे चमत्कार नहीं हुए। ऐसा हुआ था? नहीं। मतलब जूडस के पास भी वो सामर्थ्य और पावर थी कि जब वो प्रार्थना कर रहा था तो चंगाई और चमत्कार हो रहे थे। लेकिन उसके दिल में जो था, उसने जो मुखौटा पहना था, वो उसने इस तरह से रखा था कि किसी को पता नहीं चलने दिया कि उसके दिल में कहीं ना कहीं एक चोर है। आज हमें ये जांचना है, ये पूरे अध्याय से जो हमने सीखा है, क्या हम वो क्राउड है कि जो हम वहां पर प्रेयर और मिरेकल्स हो रहे हैं उसकी तरफ हम दौड़ रहे हैं बस देखने के लिए कि ये कौन ब्रदर पास्टर है जो पावरफुल ब्रदर है जो कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं? या फिर क्या हम वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो शायद सेवकाई में काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे दिल में कुछ खोट है, जेलेसी है या ईर्ष्या है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रभु को नापसंद है? या फिर हम वो डिसाइपल है जो पेत्र की तरह है, जो कहते हैं कि प्रभु, वी आर कमिटेड टू यू, हम आप ही के साथ रहेंगे। आज सिर्फ चर्च आने में, वर्शिप करने में, ये सब तो काफी अच्छी चीजें हैं, पर यही बात खत्म नहीं होती है। यीशु मसीह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विच इज लव, विच इज फॉरगिवनेस, दीज आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको हमारे साथ हमारे जिंदगी में रखने हैं। जब हम दुनियाई बातों को करते हैं, जब हम दुनिया में जीते हैं, तब हमें इन कैरेक्टरिस्टिक्स को सिर्फ बताना नहीं है कि मैं ईसाई हूं तो मेरा दिल बड़ा साफ है, मैं बहुत मेहनती हूं, बट हमें उसको आचरण में लाना है, ताकि जब बाहर वाले लोग हमको देखेंगे, हमको देख के कहेंगे कि ये अलग है, ये शायद डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट है। और उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का गौरव होगा। हम दूसरे मुद्दे की तरफ जाते हैं जो जूडस के बारे में कहता है। और कोई मेरे लिए चैप्टर चैप्टर 12 और वर्स 1 to 8, जॉन चैप्टर 12 वर्स 1 to 8 पढ़ेगा। यहां पर भी क्या हुआ था हम देखेंगे। और मेरा सेकंड पॉइंट का टाइटल ये है कि जूडस एक सिंपैथेटिक था बट वो सिंसियर नहीं था। 1 to 8 प्लीज। यीशु 10 से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए से जगाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार
उसे बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पाँव पर डाला और उसके बालों से उसके पाँव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। मैं वचन इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग रेफरेंस के लिए उस पॉइंट को ये लिखते हैं, पर हम घर जाके उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरा यही हेतु है कि आज अगर जो भी रेफरेंस है हम उस अध्याय को या उन वचनों को वही का वही पढ़ ले। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये वाली स्टोरी में क्या हुआ है? प्रभु यीशु मसीह किसके घर पे है? मैरी और लाजरस के घर। और मेरे हिसाब से उनके घर में कुछ ही दिन पहले एक बड़ा चमत्कार हुआ था। और वो क्या चमत्कार हुआ था? लाजर को जी उठाया था प्रभु ने। बीमारी से? किससे? मृत्यु से। तो मेरे हिसाब से अगर प्रभु यीशु मसीह उनके घर में है तो ये तो जरूर एक बड़ी थैंक्स गिविंग वाली प्रेयर होगी कि आप हमारे घर आए हो प्रभु। तो एक प्रेज एंड वर्शिप होगा, करेक्ट? एक बहुत ही अच्छा प्रेज एंड वर्शिप वाला वो माहौल है जहां पर मेरी बहुत ही ग्रेटफुल है और वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव ऑयल लेके आके अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को वो अनॉइंट करती है। पर वहां पर जो शिष्य बैठा है एक, उसकी नजर इस वाले एक्ट के ऊपर ठीक नहीं है। वो कहता है कि हम इसको बेचकर इसके हम लोग पैसे ले सकते थे, इसे वेस्ट क्यों किया गया? ये सिर्फ जूडस नहीं कहता है। आप प्लीज मेरे साथ मैथ्यू इसका चैप्टर 26 और वर्स 8 खोलिएगा। मत्ती इसका 26वां अध्याय और वचन 8। कौन कहते हैं? शिष्य। मतलब ये सिर्फ अकेला जूडस कभी किरकिर नहीं कर रहा है, उसने अकेले ने जब शुरू किया और उसने बाकी 11 को भी कन्विंस किया कि ये जो हुआ है ये नाशवंत है। अब सभी लोगों को लग रहा है अरे ये इतना एक्सपेंसिव ऑयल हमारे ही काम आता। वो तो डिसाइपल्स थे, उनको कोई फिक्स सैलरी नहीं आ रही थी, उनका भी काम सारी चीजें कैसे चलती थी? ऑफरिंग्स पे ही चलती थी। तो उसने उनके दिमाग में ये डाला ये तो हमारे ही काम आता था। आज उस समय से लेकर आज भी एक नेगेटिव व्यक्ति, एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव चीज जो चर्च के खिलाफ, पासवान के खिलाफ, कम्युनिटी के खिलाफ जाती है, वो आज भी जीवित है। हमें यह देखना है कि हम उस आवाज को कान देते हैं या हम उस आवाज को इग्नोर करते हैं। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर एक मिरेकल हुआ है। जूडस ने देखा है कि यीशु मसीह ने लाजर को मृत्यु से फिर जी उठाया है। ये कितनी बड़ी बात है। उसने कुछ ही दिन पहले देखा था कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया है। ये वही जूडस है जो यीशु मसीह के करीब है। अब वो ये कह रहा है कि ये नाशवंत है। आगे जाके अगर हम देखते हैं, जॉन कहता है वर्स 6 में, जॉन उसे, जूडस को एक चोर बुलाता है। और ये जो थीफ है इसका जिक्र भी इसी अध्याय में 2 और बारी हुआ है। 10वां अध्याय में अगर आप वचन 8 में पढ़ोगे और वचन 10 में पढ़ोगे, यहां पर यीशु मसीह ने जो कहा है, चोर के बारे में कहा है, वो कब और कैसे आएगा। और ये जो है जिक्र जो किया गया है वो जूडस को लेके ही किया गया है। जूडस जो जीसस की मिनिस्ट्री में था वो एक चोर था। वो जो ऑफरिंग्स आते थे उसमें से लेता था। जैसे हमने कुछ ही देर पहले मैंने कहा था कि जब वो, इसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह ये जान के भी उससे ये मिनिस्ट्री उसने नहीं छीनी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे एक बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं। चर्च और यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है वो हमारे पैसों पर चलने वाली मिनिस्ट्री नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को हमारे 1 रुपए की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत सामर्थ्य है जो सब कुछ चला सकता है। हम जो है जब हमारा टाइथ देते हैं, जब हम हमारा थैंक्स गिविंग देते हैं, ये हम हमारी तरफ से देने का एक
छोटा सा हमारा ड्यूटी फुलफिल करते हैं, वो ऑफरिंग से चर्च नहीं चलता है। और उसमें से अगर चोरी होती है तो इसका हिसाब तो बहुत ही, उसका पाप जो है, उसकी जो शिक्षा है वो तो बहुत भयानक है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे इतना समय दिया कि शायद वो अपना हृदय परिवर्तन करे। 5,000 को खिलाया, ये देखकर शायद वो अपना हृदय परिवर्तन करे। मृत्यु में से लाजर को जी उठाया, ये देख के वो अपना परिवर्तन करे। पर जूडस नहीं माना। जूडस ने क्या किया, अपने जो उसके जो सेल्फिश मोटिव्स थे, जो शैतान उसके कान में धीरे से बात कर रहा था, उसने उसकी आवाज सुनी और वो करते रहा करते रहा। ये अध्याय में से हमें ये देखना है, आज हमारे जीवन में भी बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं। हम सभी लोग थैंक्स गिविंग की प्रेयर रखते हैं अपने घर में, हम सभी लोग उपकार स्तुति करते हैं, हम सभी लोग यहाँ पर आके कभी ना कभी साक्ष्य देते हैं। क्या हम वो भूल गए हैं? क्या वो कार्य हमारी जिंदगी में जो हुए वो भूल गए हैं? हम नहीं भूले। अगर भूले हैं तो शायद हम भी कहीं ना कहीं उस चोर की तरह है। क्या हम हमारा दिया हुआ वक्त प्रभु को देते हैं? क्या हम हमारा दशांश प्रभु को ईमानदारी से देते हैं? क्या हमें जो लेंट का समय दिया गया है उसे हम ईमानदारी से पूरा करते हैं? क्या हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो जूडस का है उसे फुलफिल कर रहे हैं? ये हमें जानना है। और लास्ट, और अब जो तीसरे मुद्दे पे जाएंगे, वॉश्ड बट नॉट क्लीन, इसके लिए हम रेफरेंस ले गए चैप्टर 13। चैप्टर 13 में क्या हुआ था? समय कम है, इसके लिए मैं वचन नहीं पढ़ूंगा और मैं इसके बारे में बोलूंगा। चैप्टर 13 में एक बहुत बड़ी बात हुई। प्रभु यीशु मसीह, ही वॉज द लॉर्ड, जो इतना नम्र हुए, जिसने अपने सारे शिष्यों के पैर धोए। ये कहीं पर मुझे नहीं पता इससे भी बड़ी हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी की और कोई एग्जाम्पल है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह सभी के पैर तो धो रहे हैं, पर खास तौर से उस एक व्यक्ति के पैर धो रहे हैं जो यीशु मसीह को पता है कि कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही देर बाद ये मुझे पकड़वाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ये जानते हैं कि उसका समय आ चुका है। और प्रभु यीशु मसीह जब जूडस का पैर धो रहे थे, वो शायद यही उससे अपील कर रहे थे कि तू अब तो बदल। तू मेरे साथ इतने दिन से जी रहा है, तूने इतने सारे चमत्कार देखे हैं, ये लास्ट वाली घड़ी है, अब तो बदल। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पैर धोते वक्त कम पानी डाला या उसको एक अलग एक्सप्रेशन से किया, ऐसा नहीं था। उतने ही लगाव से और उतने ही स्नेह और प्यार से प्रभु यीशु मसीह ने उसी जूडस के भी पैर धोए। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि कुछ ही आगे वाले वचनों में प्रभु यीशु मसीह हमें एक और कमांडमेंट देते हैं, एक और आज्ञा देते हैं, और वो जो है कि आप सभी के साथ प्रेम करना। ये जो बात है प्रभु यीशु मसीह खुद दर्शाते हैं एक ऐसी परिस्थिति में, जब उसे पता है कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा, उस परिस्थिति में भी वो उस व्यक्ति से उतना ही प्रेम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है आज हम मसीह लोगों के लिए। कैसे होता है? इस सिचुएशन में शायद जूडस ने यह सोचा होगा, इतने दिन तक यीशु मसीह को तो मेरी चोरी नहीं दिखी, तो ये लास्ट वाले मौके पे कैसे पता चलेगी? जो मेरे दिमाग में, जो मैं डील करके आया हूं, उसे तो मैं फुलफिल अप करके ही रहूंगा। पर वो ये नहीं जानता है यीशु मसीह वो है, और हमारे भगवान, जो हमारे प्रभु, जो परमेश्वर ऐसे है जो हमारा आगे पीछे वाला सब एक साथ देख सकते हैं। उन्हें ऑलरेडी पता है कि हमारे जिंदगी में हम आगे जाके क्या करने वाले हैं। तो क्या हम जूडस की तरह है? क्या हम जूडस की तरह है कि जो प्रभु यीशु मसीह का प्यार नहीं देख पा रहे हैं? एक आखिरी वाला वचन हम देखते हैं, वचन 30, चैप्टर नंबर 13 का उसका 30 का वचन अगर हम देखेंगे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। उसने प्रभु के हाथ से पहला, मेरे हिसाब से वो पहला प्रभु भोजन होगा, राइट? यीशु मसीह के हाथ से उसने वो खाया। और वो कहां गया? लास्ट में जो शब्द लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, ही वेंट बैक टू नाइट। मेरे ख्याल से ये जो नाइट का जिक्र जो हुआ है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल नाइट। उसने प्रकाश से वो खाना खाया और वो अंधकार में गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो
प्रकाश के साथ जी रहा था, प्रकाश में जी रहा था, उसके बावजूद उसने वो शैतान की आवाज सुनी और उसने वो पहला कदम अंधकार की तरफ लिया। और उस फिर आगे की पूरी कहानी हमें तो पता है। हमें जिंदगी में ये जानना है, ये वाले अध्याय से, हम तो धुले हैं, वी ऑल बिलीव दैट वी ऑल आर बैप्टाइज्ड, हाँ, बट आर वी क्लीन? आर आवर सोल्स क्लीन? सेकेंड, वी ऑल रीड बाइबल, वेरी ऑफन वी रीड बाइबल, वी अटेंड चर्च, हम सब करते हैं, पर क्या हम इस तरह चलते हैं? क्या हमारी जिंदगी में इस तरह से हम अपना व्यक्तित्व रखते हैं? और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। हम जब प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, क्या हम वापस अंधकार के जीवन में अपना कदम रखते हैं जब हम यहां से जाते हैं, या हम वो प्रकाश को हमारे साथ ले चलते हैं अपनी जिंदगी में और वो प्रकाश दूसरों के तक फैलाते हैं? आज हमने कुछ बातें सीखी। हमने ये जाना कि लेंट क्या है। लेंट 40 दिन का वो समय है जहां पर हम प्रार्थना, उपासना और पश्चाताप करते हैं। हमने ये भी जाना कि जूडस जो था वो चुना हुआ था। जूडस यीशु मसीह के करीब था और जूडस वॉज ट्रस्टेड। हमने ये भी सीखा कि जूडस के 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कि जो सेवकाई में एक एक्टिव मेंबर था, पर वो समझ ही नहीं पाया कि सेवकाई क्या है। उसने कई सारे मिरेकल्स देखे, पर वो बहुत ही कैलकुलेटिव था, क्योंकि वो हिसाब का बड़ा ये था। और तीसरी और आखिरी बात, सब कुछ होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह का वो प्यार ही नहीं समझ पाया। तो आज जो हमें ये लेंट का समय दिया गया है मेरे प्रियो, हमें ये जानना है कि हम इस लेंट को किस तरह से निभाना चाहेंगे, क्योंकि एक दिन हमसे जरूर यीशु मसीह पूछेंगे कि तूने अपनी जिंदगी कैसे बिताई, और उस दिन हम सब के पास एक जवाब होना चाहिए। हम सब का ये विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम सब उनके साथ जाएंगे, पर वो जर्नी जाने के लिए जब तक हम इस पृथ्वी पर है, हमें भी कुछ कार्य करने हैं। क्या करना है, कैसे करना है, वो सब यहाँ पर लिखा है। मैं विश्वास रखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और होली स्पिरिट ने आपसे आज ना कुछ बात जरूर की होगी, और मैं विश्वास रखता हूँ कि आने वाले दिनों में शायद हम में से कोई आगे आके गवाही दे कि ये वाला लेंट हमारे लिए कैसा आशीर्वादित था। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वरा, राजांच्या राजा आणि प्रभूंच्या प्रभू, तुझ्या नावाला गौरव असो प्रभू परमेश्वरा। आजचा तो दिवस आम्हाला दिला म्हणून तुझ्या नावाला मी धन्यवाद देतो। आजचे वचन जे तू आमच्यासाठी आणलं, तुझ्या नावाला मी धन्यवाद देतो, आणि वचनाद्वारे तू आम्हा सर्वांशी बोलला आहेस असा माझा विश्वास आहे प्रभू। आणि जे काही आम्ही ऐकलंय त्या प्रकारे आम्ही आमच्या आयुष्यात कार्य करावं आणि तुझा गौरव, तुझी स्तुती करावी असं होऊ दे प्रभू परमेश्वरा। हा लेंट समय आम्हा सर्वांसाठी आशीर्वादित कर प्रभू परमेश्वरा। प्रभू परमेश्वर, आम्ही विशेष प्रार्थना करतो आमच्या मंडळीचे पालक, आमचे पास्टर आशिषसाठी। प्रभू परमेश्वरा, ते जे काही कार्य करत आहेत त्यांच्या मिनिस्ट्रीला तू भरपूर असा आशीर्वादित कर प्रभू परमेश्वरा। त्यांची जे काही 2026 ची योजना आहेत प्रभू परमेश्वरा, ते सर्व सिद्धीस देण्यात तू सहाय्य आणि मदत कर माझ्या प्रिय प्रभू परमेश्वरा। आमच्या चर्चच्या प्रत्येक मंडळीच्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी मी प्रार्थना करतो प्रभू परमेश्वरा। या पूर्ण लेंट समयामध्ये प्रत्येकाचं तू तारण कर आणि प्रत्येकाचं हृदयाचं परिवर्तन करून घे प्रभू परमेश्वरा। ज्या काही परिवारांमध्ये अडीअडचणी आहेत, ज्या काही परिवारांमध्ये आजार आहे, ज्या परिवारांमध्ये दुःख आहे प्रभू परमेश्वरा, त्या सर्वांचे तू गरजा पुरवणारा असा आहेस प्रभू परमेश्वरा। हे परमदयाळू पिता, आमचे महिला मंडळच्या घरोघरी जाऊन प्रार्थना करीत आहेत, त्या सर्वांना तू आशीर्वादित कर। त्यांच्या प्रार्थनेद्वारे, त्यांच्या सेवेद्वारे प्रभू परमेश्वरा त्या घराचं तारण होऊ दे प्रभू परमेश्वरा। आणि आज इथं बसलेल्या प्रत्येकाचा मी पुन्हा एकदा प्रभू त्यांना सर्वांना तुझ्या चरणाजवळ येऊन ठेवतो, आणि असा विश्वास ठेवतो प्रभू परमेश्वरा की इथून पुढे ज्यावेळेस आम्ही या मंदिरातनं बाहेर पडू, तर आम्ही निश्चय करून निघू की आम्ही एक तुझी उत्तम संतान असे म्हणून जगू प्रभू परमेश्वरा। ही लहानशी प्रार्थना आमचा तारणारा आणि गौरवशाली प्रिय प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि प्रेमळ नावात मागतो, म्हणून तो ऐक। आमेन।